दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, लाल किला बम ब्लास्ट में बड़ी कार्रवाई देश के अंदर चारों तरफ हो रही है। कश्मीर से लेकर असम, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट है और एक एक करके ये जो डॉक्टरों का गैंग है, इससे पूछताछ करके ये मॉड्यूल का खुलासा किया जा रहा है। जहां एक तरफ दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आतंकवादी एक नहीं दो कारों से दिल्ली में प्रवेश किए थे। एक कार में बम ब्लास्ट हो चुका है, दूसरी लाल रंग की कार अभी तलाश उसकी जारी है, जो कि बताया जा रहा है कि फोर्ड कंपनी की है, इको स्पोर्ट्स फोर्ड मॉडल है और लाल कलर उस गाड़ी का है, उसकी तलाश है। इस बीच असम में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। हेमंत बिस्व शर्मा का बयान सामने आया है। हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है, अभी तक हम सुनते थे कि ये जो लोग हैं वो कहते हैं कि कम पढ़े लिखे हैं इसलिए आतंकवादी बन रहे हैं, लेकिन अब तो देखने में आ रहा है कि डॉक्टर उससे भी खतरनाक हो रहे हैं। और वो कहते हैं कि एक व्यक्ति कभी भी अपना रंग नहीं बदलता। जो लोग वंदे मातरम नहीं गा सकते वो भारतीय नहीं हो सकते। सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा। आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी सेंस नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है, कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें निरंतर सतर्क रहना चाहिए। और ये जो बात हमें बताया गया था कि एडुकेशन होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो नहीं। एडुकेटेड होने से वो लोग और ज्यादा बम बनाएगा। अगर मन में खोट है तो एडुकेटेड होने से भी वो लोग खराब काम ही करेगा। एडुकेटेड होने का गारंटी ये नहीं है कि वो अच्छा काम ही करेगा। और एक जो डॉक्टर अरेस्ट हुआ है वो तो खुल्लम खुल्ला लाभ जिहाद में भी इन्वॉल्व होकर रहा था। जब वो कॉलेज में पढ़ता था वो खुद ही बोलते थे कि हम हिंदू लड़कियों को फंसा के मुसलमान लड़का का साथ शादी करवा देता था और धर्म का परिवर्तन करवा लेता था। तो ऐसा उनका बयान भी है। तो इसीलिए हमें सतर्क रहना है। हम बहुत ज्यादा अगर अपने आप को छोड़ देता हूं, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तभी जाके कुछ होता है। पहलगाम से भी हमको सीखना चाहिए, दिल्ली से भी हमें सीखना चाहिए। सुना आपने, हेमंत बिस्व शर्मा बिल्कुल बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और बिल्कुल साफ कहते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि देखिए, अभी तक कहते थे अनपढ़ हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, इसलिए भटक गए हैं। लेकिन अब ये देखने में जो ट्रेंड नया आया है, जिसमें कि डॉक्टर, प्रोफेसर और बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, ये लोग आतंकवादी बनते हैं तो कितने खतरनाक होते हैं कि देखिए, केमिकल मिला करके इन्होंने इतना बड़ा ब्लास्ट कर दिया कि 12 लोग मारे गए। कितना बड़ा विस्फोट करने की तैयारी। एक तरफ एक डॉक्टर रेसिन बनाने की तैयारी कर रहा है, जिससे ये कहा जा रहा है कि वो इकट्ठा 8-10 हजार लोगों को मार सकता था। अब ये तैयारी क्या बताती है कि जितना इन आतंकवादियों के पास दिमाग है, ये उसका उपयोग जो है विनाश के लिए करते हैं। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि वाकई में इनका रंग नहीं बदलता। ये इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, आतंकवादी जो सोच है, ये सोच जो है जिस व्यक्ति के अंदर आ जाएगी, वो जिस लेवल पे होगा उस लेवल पे नुकसान पहुंचाएगा। देश को नुकसान पहुंचाएगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, अपने लोगों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनके लिए कोई आगे नहीं है। और इसीलिए हेमंत बिस्व शर्मा ने आदेश दिया है, असम पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। और उसमें अब ये देखा जा रहा है कि जो लोग इनके पक्ष में पोस्ट कर रहे हैं, मैंने कहा है आप लोगों को भी कि जितने भी लोग सोशल मीडिया पे ये लाल किला ब्लास्ट के आतंकवादियों के पक्षधर बन रहे हैं, उनके पक्ष में पोस्ट डाल रहे हैं, ऐसे लोगों को पुलिस को टैग करिए। और मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को कहूंगा कि तत्काल ऐसे लोगों को गिरफ्तार करें।
असम में ये कार्रवाई की गई है, ये विस्फोट हुआ। और जो लोग उनके पक्ष में तारीफ कर रहे हैं या उनका सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे मतियूर रहमान ये दरांग से पकड़ा गया है, हसन अली मंडल ये गोलपाड़ा से पकड़ा गया है, अब्दुल लतीफ चिरांग से गिरफ्तार हुआ है, वजुल कमाल कामरूप से गिरफ्तार हुआ है, नूर अमीन अहमद ये बोंगाई गांव से इसको असम में गिरफ्तार किया गया है। जिस तरह से असम पुलिस काम कर रही है, पूरे देश को इस तरह से करने की आवश्यकता है, तभी ये आतंकवादी पकड़े जा सकते हैं। इस मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और वो खुलासा आपको बता दें, अभी जो आप देख रहे हैं ताबड़तोड़ जो एक्शन हो रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी शोपिया में अभी रेड हुई है, उस रेड में क्रैकडाउन किया गया है। जो सेना को इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर आतंकवादियों को पकड़ा जा रहा है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि जो कश्मीर है वहां के डॉक्टर है या इंजीनियर, उनकी सोच वही आतंकवादी वाली है। और इसलिए अब वो अपने स्लीपर सेल के रूप में पूरे भारत के अंदर संपर्क करके इस तरह का कांड करने की तैयारी में हैं, जैसा कि लाल किले में हुआ। सोपोर में यहां छापेमारी की जा रही है, यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां हो रही हैं। और ये सब जो चल रहा है, आप देखेंगे बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई है। इसी में लाल किला कांड से जुड़ा हुआ एक पोस्ट डाला है ओशियन टीवी ने, आप उसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो डॉक्टर शाहीन है, जो शाहिद पकड़ी गई है, उसने एक कबूलनामा किया है कि 2 साल से ज़्यादा वो विस्फोटक जमा कर रही थी और अन्य डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत भर में, पूरे देश में आतंकवादी घटना को अंजाम देने की तैयारी में थे। उसने ये भी खुलासा किया कि डॉक्टर उमर उल नबी, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद और डॉक्टर आदिल मजीद ये 2 साल से अमोनियम नाइट्रेट जैसे ये जो रसायन है, इस पे ये जो है जमा करने में लगे थे। यानी जो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 3900 किलो अमोनियम नाइट्रेट पहुंचा और पता कैसे नहीं चला, इसका खुलासा अब ये डॉक्टर ने किया है। और उसने कहा कि ये जो डॉक्टर लोग हैं पिछले 2 साल से इसको इकट्ठा कर रहे हैं। डॉक्टर शाहिद जो है, इसने बताया कि ये तो प्लानिंग हमारी 2 साल से चल रही है। इसका मतलब कभी भी पकड़े जाएं तो कोई शक ना हो और किस तरह से लाना है अमोनियम नाइट्रेट को और बाकी सामान को। तो ये डॉक्टर हैं। जैसा मैंने कहा, डॉक्टरों की गाड़ियों को आमतौर पे चेक नहीं किया जाता। कोई चेक भी करे तो जनरली डॉक्टर है, आई कार्ड दिखाएंगे कि मैं तो फला मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, उनको पुलिस छोड़ देती है। इसका मतलब ये डॉक्टर छोटी थोड़ी मात्रा में इसको छुपा कर लाएं। 2900 किलो इकट्ठा करने के लिए इन्होंने कितने ही बार ये यात्रा की होगी, छोटे छोटे पैकेट में छुपा कर लाए, सावधानी से लाए हैं और इकट्ठा कर लिया गया है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में इकट्ठा करने का मकसद क्या है? क्योंकि राजधानी दिल्ली बिल्कुल सटी हुई है, राजधानी पास में है, जब चाहे दिल्ली को दहला सकते हैं। और इसीलिए एक तरह से स्टोर के रूप में वो इस्तेमाल की गई उस जगह को। और इस सब में अब जो चीज है, इसमें एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि ये सारा कुछ जो खेल हुआ, ये सब का सब अल फलाह यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद की है, उसको अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया। ये भी अब चीजें सामने आ रही है कि ये जो फरीदाबाद में अल फलाह यूनिवर्सिटी है, कहीं ना कहीं ये यूनिवर्सिटी दिखाने के लिए है। ऊपर से पढ़ाई और मेडिकल कॉलेज चल रहा है, अंदर अंदर यहाँ सारी आतंकवादी एक्टिविटी चल रही हैं, विदेशों से पैसा आ रहा है, बच्चों के पढ़ाई के लिए जो लोग यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते होंगे वो पैसा आ रहा है, और उसका कहीं ना कहीं बड़ा अंश आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो रहा है, ऐसा अंदेशा है। अभी मैं अंदेशा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसलिए एजेंसियां अब ये तलाश रही हैं कि यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ जो पैसा आ रहा है उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या आतंकवादी गतिविधि में ये पैसा इस्तेमाल हुआ, ये सब चीज़ें तलाशी जा रही हैं। संभावनाओं पे काम चल रहा है, मामला बहुत गंभीर है। और ये क्रैकडाउन नहीं होता तो इतना बात पक्का है कि देश के अंदर इकट्ठा ये हजारों हिंदुओं को मारने का इंतजाम किया था। एक डॉक्टर जब जहर बनाता है जो साइनाइड से 6000 गुना घातक है, ऐसा रेसिन इकट्ठा कर रहा है धीरे धीरे, तो उसने सोच के रखा है कि
किसी दिन इस रेसिन का इस्तेमाल बताया जा रहा है कि फलों में इंजेक्शन से लगा दो। तो त्योहार के दिनों में जब व्रत रखते हैं लोग तो फल इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे फलों को उन लोगों में डाल दिया जाए, पानी की टंकियों में डाल दिया जाए, मास लेवल पे हत्या। दूसरी तरफ ये बम ब्लास्ट, अभी तक जो तैयारी इनकी दिखाई दे रही है वो 300 बम ब्लास्ट एक साथ करने की ये दिखाई दे रही है, यानी हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारना। ये तैयारी बहुत भयंकर है। हेमंत बिस्व शर्मा ने बिल्कुल ठीक कहा कि पढ़ा लिखा आतंकवादी अनपढ़ आतंकवादी से ज्यादा घातक है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।